Good afternoon, everyone. So, welcome to this orientation session of PSIR. I would again say welcome to the. कैसा है रोहित? कहाँ था अभी? इतने दिन से कहाँ था? छुट्टी मना रहा था? कब है तेरा इंटरव्यू? कब है CAPF का? मार्च में? तो यू आर हैविंग टू मच टाइम. इतना छुट्टी नहीं लेना है अभी से. वो हो गया IB वाला. चलो, कितना पेपर याद देगा? UPSC पे फोकस कर. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. तो वेलकम टू द UPSC जर्नी. कीप वन थिंग इन योर माइंड. UPSC का जो जर्नी है यहाँ पे आइडियाज, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट PSIR जर्नी के बारे में. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग UPSC जर्नी, आई वुड बी सेइंग वेलकम टू द PSIR journey, where ideas, institutions and international dynamics all come together for your preparation. यहाँ पे एक चीज नहीं देखना है, आइडियाज को भी देखने हैं, इंस्टीट्यूशंस को भी देखने हैं, इंटरनेशनल डायनेमिक्स को भी देखने हैं, एंड दैट एक्चुअली मेक्स PSIR वेरी मच इंटरेस्टिंग. एरिस्टोटल का बचपन से एक कोटेशन तुम लोगों ने सुना होगा कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल. व्हाट डज इट मीन? यूपीएससी में तुम्हें PSIR क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी सोचे हो? The reason is, once you would become, say, IAS officer, IPS officer, you are going to deal with this power dynamics inherent within the society. And that is where political science comes into picture. Keep this thing in your mind. Why PSIR is significant? हमेशा इसको ध्यान में रखना. It's not just about it is not about an optional. मैं एक और बात बोलता हूं. By the end of this session, class जब तक खत्म होगा, आज की बात नहीं कर रहा हूं, by the end of your PSIR journey, believe me, whether you crack UPSC or not, but you would for sure turn out to be a very good person. एक अच्छा human बन जाओगे after reading PSIR. एक बहुत अच्छा human being तुम्हें बनाकर ये छोड़ेगा. Are you getting? So I'll come to that, but before that, so yes. Let's start with, yes, those who do not know me, Soumya, Naveen, those who are new to my class. So for you, let me tell you about myself. I'm Deepak Prakash. I have done my master's in international relations from University of Indianapolis, USA. I have done my graduation in political science honors from DCAC, the University of Delhi. I'm lifetime member of American Political Science Honors Society. Currently, I am teaching as a faculty at Civils Forum, where I teach PSIR optional as well as GS2. I have written multiple research paper. उसमें से जो important research papers are research paper on Boko Haram के ऊपर मेरा अपना काम है, why North Korea requires nuclear weapons, and many more. And I have given UPSC interview twice back in 2021 and 2022, as well as I have written multiple mains. Okay, so that is about me. सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. देखते हैं क्या PSIR का जर्नी में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है. 2025 का क्वेश्चन पेपर को पहले एनालाइज करेंगे. फर्स्ट वी विल लुक एट द क्वेश्चन पेपर. आई एम नॉट डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द सिलेबस. आई एम नॉट गोइंग इनटू द निटी ग्रिटी ऑफ द सिलेबस. आई एम नॉट गोइंग यू टू एक्सप्लेन सब कुछ क्या क्या आपको कैसे करना है. आज रोहित तुम्हें नहीं आना चाहिए था, बट इट्स ओके, चलो आ गया. सो वन थिंग इज, फर्स्ट क्वेश्चन इस बार का जो PSIR का था वो यही था ना, एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. ये क्वेश्चन इस बार UPSC ने 2026 में 25 में पूछा है, 4 महीने पहले. सेकंड क्वेश्चन जो था, मैं इसको इसलिए डील कर रहा हूं बिकॉज पॉलिटिकल थ्योरी ही पहले पढ़ना है. राइट अ नोट ऑन द रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी फ्रॉम द मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव. थर्ड इज एक्सप्लेन द मैकफर्सन व्यू ऑन पावर. CB मैकफर्सन का व्यू है. अभी मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस मैंने यहां पे क्यों मेंशन किया है. लेट मी टेल यू वन थिंग. जब UPSC का PSIR का सिलेबस देखोगे तो PSIR पार्ट 1 में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन A, सेक्शन B. सेक्शन A जो है वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है. यहां पे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट. मैं वहां पे भी इंपॉर्टेंट बनाऊंगा, क्योंकि जब तुम करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो व्हाई कांट यू शुड शो इट ऑफ इवन इन योर पेपर 1A, पेपर ऑफ सेक्शन 1, मींस पेपर A, सेक्शन 1 ऑफ पेपर A. ठीक है, मैं दिखाऊंगा कैसे उसको यूज करना है. सेकंड, नेक्स्ट, अभी देखो
philosophical approach to the study of political theory, एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली दे आर आस्किंग कि जैसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस जब पढ़ाऊंगा तो उसमें एक फिलोसॉफिकल अप्रोच पढ़ाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. राइट अ नोट ऑन द रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी फ्रॉम द मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी? समटाइम both of these values are seen. Okay Naveen, good बाबू. So sometimes both of these values जो है, ये जो दोनों values है equality and liberty, both are seen as contradictory values. Are you getting? दोनों को कुछ लोग क्या बोलते हैं, specifically those who were classical liberals, उनके हिसाब से there is a trade off. जब लिबर्टी ज्यादा दोगे तो इक्वलिटी कमेगा, इक्वलिटी ज्यादा दोगे तो लिबर्टी कमेगा, ठीक है. अब ये बोल रहा है राइट अ नोट ऑन द रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी फ्रॉम द मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव. इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इक्वलिटी एंड लिबर्टी का, और वो आपको किस पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना है, मल्टीकल्चरल पर्सपेक्टिव से. जब पढ़ाऊंगा विल किमलिका, जब पढ़ाऊंगा भीखू पारेख, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना था. थर्ड क्वेश्चन इज मैकफर्सन व्यू ऑन पावर. सीबी मैकफर्सन ने थियरी ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर काफी अच्छा काम किया है. सीबी मैकफर्सन हैज डन रियली रिमार्केबल वर्क व्हेन इट कम्स टू थियरी ऑफ डेमोक्रेसी. तो पूछ रहा है मैकफर्सन व्यू ऑन पावर. उसी अभी जब मैं पढ़ाऊंगा इसी को एग्जैक्ट मैं इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन वहां पे मैं मैकफर्सन व्यू ऑन थ्योरी पढ़ाऊंगा और वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है जहां पे ही टॉक्स अबाउट एक्सट्रैक्टिव पावर. ये सब डिस्कस करेंगे क्लास में. फोर्थ इज डिफरेंस बिटवीन इटालियन एंड जर्मन ब्रांड्स ऑफ फासिज्म. अब याद करो, आदित्य इधर बैठो, मुसोलिनी का क्या कॉन्सेप्ट था और हिटलर का क्या कॉन्सेप्ट है, वो दोनों में जो डिस्टिंक्शन है उसको वो क्लियर करने कह रहे थे. नेक्स्ट इज एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, ये सब पढ़ाऊंगा. इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, थियरी ऑफ एलिटिज्म ये मेरे से इंटरव्यू में सेकेंड टाइम जो यूपीएससी का इंटरव्यू जब हुआ था तो उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन मेरे से वहां पूछा गया था, और ये देखो यहां मेंस में भी पूछा गया है. नेक्स्ट इस बार का जो मेंस का क्वेश्चन है उसमें ये सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं. व्हाट इज द मार्क्सिस्ट एंड लिबरल अप्रोच टुवर्ड्स द स्टेट. अब स्टेट का जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बहुत डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ाऊंगा. लिबरलिज्म का पढ़ाऊंगा, मार्क्सिस्ट का पढ़ाऊंगा, एलिटिस्ट थ्योरी पढ़ाऊंगा, प्लूरलिस्ट थ्योरी पढ़ाऊंगा. तो उसमें सिंपल ये पूछ रहे हैं कि मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, लिबरल अप्रोच क्या है, on what ground the theoretical difference between them are premised. What are the fundamental differences between the Marxism and liberalism when it comes to looking at the state. ये पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन करने कह रहे हैं. 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, स्टैटिक क्वेश्चन है ये सब. मतलब क्या मैं बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से एग्जैक्ट ये सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं करना है. जो 250, 300, 400 पेजेस के जो मेरे नोट्स बनेंगे दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू डील विथ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्ल पॉपर प्रेजेंट्स अ डिफेंस ऑफ द ओपन सोसाइटी अगेंस्ट इट्स एनिमी. अब कार्ल पॉपर का जो बुक ही है उसका नाम ही है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज. वो प्लेटो को, मार्क्स को, इन सबको वो बोलता है कि दे आर द एनिमीज ऑफ ओपन सोसाइटी. तो ये अभी थर्ड या फोर्थ लेक्चर में ही ये पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा कि हाउ एंड व्हाई पॉपर कंसिडर्ड प्लेटो एज एन एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी. पढ़े हो नहीं ये. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ रॉल्स यूज द लिबरल एंड इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव टू डेवलप हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. रॉल्स का पहले समझो क्या पूछ रहे हैं. जॉन रॉल्स ने हाउ ही हैज यूज्ड, दो पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, वन एक साइड लिबरल पर्सपेक्टिव एंड इगैलिटेरियन पर्सपेक्टिव टू डेवलप हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. जो रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का वो पूछ रहे हैं, और उसमें हाउ ही हैज यूज्ड बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस उसके बारे में यहां पे बात करना है. सब पढ़ेंगे. मतलब बोलने का ये क्वेश्चंस दिखाने का मतलब ये है कि आईपीजी जो है, इंडियन पॉलिटिकल जो मींस इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है, गवर्नमेंट जो है, तो वहां पे क्या है कि वहां पे न्यूज़पेपर से, मेरे नोट्स के अलावा काफी सारा चीज आपको न्यूज़पेपर से वहां पे कॉम्प्लीमेंट करना है हमेशा.
थ्योरी में ये गुड एडवांटेज है आपके पास कि जो मैं पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली उसको पढ़ के जाओ, क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करो एंड योर आंसर इज रेडी. यू डू नॉट नीड टू फाइंड आउट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. जो बताऊंगा दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? सो कमिंग टू नेक्स्ट. अब इस बार का जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. आई थिंक आई शुड नॉट एंटर इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ कि इसको कैसे लिखना है, अभी उधर नहीं जाते हैं. लेकिन जनरली इसको करने का तरीका क्या था, सबसे पहले ये तुम्हें पता होना चाहिए कि फिलोसॉफिकल थ्योरी अप्रोच अभी क्यों इंपॉर्टेंट है. मैं हर क्वेश्चन को तुमको बोल रहा हूं, तुम करंट अफेयर तो पढ़ रहे हो ना भाई, यूपीएससी प्री के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ोगे, तो करंट अफेयर पढ़ रहे हो. यू आर ऑलरेडी सीइंग द वेरियस क्राइसिस that is being faced by humanity at large right now. See, US China tension, US Iran tension, US interventionist approach in Venezuela, बहुत सारे issues हैं. Climate change, US decided to exit from UNFCCC, बहुत सारे issues हैं. Russia sanctions bill, बहुत सारा issues है. अब उस context में सोचो why philosophical approach is needed. मैंने तुम्हें context दिया, तुम सोचो अगर तुम्हें पता होगा कि फिलोसॉफिकल अप्रोच है क्या, तो तुम आंसर ऑटोमेटिकली लिख दोगे. अभी मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं रोहित को छोड़कर कि बाकियों को ये पता होगा कि फिलोसॉफिकल अप्रोच है क्या. मैं ये बोल रहा हूं कि इवन इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन यू कैन यूज करंट अफेयर डायनेमिक्स, क्योंकि ये तुमको ऑलरेडी पता है, बस उसको अप्लाई करना है, कुछ नहीं लिखना है. एक लाइन क्या लिखेंगे वहां पे, जैसे आप इसका आंसर जब लिख रहे हो तो कंटेक्स्ट एक छोटा सा मेंशन कर देना. और कंटेक्स्ट में क्या लिखना कि वायलेंस एट द ग्लोबल लेवल, यूएस वर्सेस चाइना, यूएस वर्सेस ईरान, थ्रेट टू मल्टीलैटरलिज्म ड्यू टू यूएस इन्वेजन ऑफ वेनेजुएला, क्लाइमेट क्राइसिस, सो मच पॉवर्टी rampant across the world, that makes philosophical approach more relevant even for the contemporary times. मेरी बात समझ रहे हो? जो न्यूज़पेपर में पढ़ा, अभी फिलोसॉफिकल अप्रोच नहीं समझेंगे, ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. अभी मैं बस ये समझा रहा हूं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी कैसे मॉडर्निटी का तड़का लगाना है वो सिखा रहा हूं. थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी कैसे डायनामिज्म को इनकॉर्पोरेट करना है. देखो, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि तुम्हारा मार्क्स तुम्हारे कॉम्पिटिटर से कितना ऊपर है. यूपीएससी में 500 में 500 नहीं लाना है, ये श्योर करना है कि जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है उससे तुम 5 नंबर ज्यादा रहो. जैसे लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. इस बार का जो टॉपर है शक्ति दुबे, सी गॉट 1043 मार्क्स. सेकंड टॉपर सी गॉट, सेकंड टॉपर जो है वो ज्वाइंट टॉपर्स हैं दोनों, सो दे गॉट, बोथ ऑफ देम गॉट 1038. ठीक है, अब 5 मार्क्स ने एक को टॉपर बना दिया. थ्रू आउट द, जब तक यूपीएससी का हिस्ट्री रहेगा तब तक 2025 की टॉपर, 2024 की टॉपर शक्ति दुबे कही जाएगी, ना कि रैंक 2 रैंक 3 वाले लोग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहां पे यू हैव टू टेक कॉम्पिटिटिव लीवरेज, यू हैव टू टेक मार्क्स लीवरेज ओवर योर पीयर, ओवर द अदर कॉम्पिटिटर्स. उनसे कोशिश करना है कि मैं जो आंसर लिखूं वो मेरे को आधा नंबर ही ज्यादा दे. अब अगर 20 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो हाफ मार्क्स मींस 20 मार्क्स यू आर गेटिंग मोर देन योर कॉम्पिटिटर. 20 मार्क्स में तो यार गेम ही बिगड़ जाएगा. मेरी बात समझ रहे हो ना? सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. हर जो स्टैटिक क्वेश्चन भी होगा उसमें भी उसको भी डायनेमिक बनाना मैं सिखाऊंगा. ये मैं गारंटी कर लेता हूं कि अगले जो 1.5 महीने 2 महीने जब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी करेंगे, दिस वुड बी कवर्ड इन एंड अराउंड समवेयर अराउंड 50 लेक्चर्स. 50 लेक्चर में जो मैं कवर करूंगा उसमें ये सिखाऊंगा कि हाउ टू डील इवन थ्योरेटिकल क्वेश्चन. और वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी बिल्कुल क्रूड नहीं लिखना है कि सबका आंसर एकदम सेम लगे. उसमें तड़का लगाएंगे करंट अफेयर्स का, हम लोग चीजों को चेंज करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है विक्रम? क्लियर है? आगे बढ़ूं? सो कीप दिस इन योर माइंड. अब आते हैं
ऑब्वियस सी बात है, इफ यू वांट टू बी द मास्टर, अगर बनना है किंग, तो किंग वाली सोच भी चाहिए, और वो सोच कौन देगा? पीएस अय्यर। इफ यू वांट टू बी द मास्टर, रीड द मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, दैट इज पीएस अय्यर, है ना? ठीक है। अमंग ऑल सब्जेक्ट, PSIR has got a unique status due to its focus on understanding the attributes which make someone as the prince. क्या ये बोलना चाह रहा हूं? What I'm trying to say, रोहित? कौन से क्वालिटीज? हाँ, एक्चुअली तुम्हें नहीं अभी समझ में आया। हाँ, यस यस, कौन बोला? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेसिकली यहां पे मैं हिंट कर रहा हूं मैकियावेली की तरफ। ठीक है, वेरी नाइस रुद्रा। चलो, मेरा पढ़ाया हुआ काम तो आया कुछ। हाँ, गुड। सो मैकियावेली की तरफ आई एम हिंटिंग। मैकियावेली हमेशा बोलते थे, अब उनका बुक का नाम है द प्रिंस। वहां पे ही ट्राइज टू elaborate some of the attributes of the king, some of the attributes of the prince, the one who would be ruling. उसके क्या एट्रीब्यूट होना चाहिए? वो एट्रीब्यूट कहां से सीखोगे? पीएसआईआर से हम लोग सिखाएंगे। भले ही वो एट्रीब्यूट खुद मुझ में ना हो, लेकिन तुम्हें देंगे। ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट यू शुड नो अबाउट ऑप्शनल। ये तो सबको पता है। यूपीएससी ऑफर्स अराउंड 26 सब्जेक्ट्स, और फ्रॉम दैट पूल यू कैन चूज वन ऑफ योर चॉइस। तुमने क्या किया है, इट डज नॉट मैटर टू यूपीएससी, बस ग्रेजुएट होने चाहिए। तुमने बीटेक किया है, या तुमने बायोसाइंस से कुछ किया है, या तुमने ह्यूमैनिटीज से किया है। इवन इफ यू हैव डन से ग्रेजुएशन इन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, मान लो तुमने ज्योग्राफी से किया या सोशियोलॉजी से किया, बट देन ऑल्सो यू वांट टू शिफ्ट टू पीएसआईआर, यूपीएससी अलाउज यू टू डू दैट। इट डजंट मैटर whether you are an engineer, you are a management graduate or a physics graduate, तुम इन 26 सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। ओके, so and one more thing keep in your mind, among all the subjects optional has gotten highest weightage in written examination. written examination total 1750 का होगा, तो सारे जीएस 250 250 250 250, ऐसे वुड बी ऑफ 250। पीएसआईआर मतलब ऑप्शनल जो होगा वो अकेले 500 का होगा। एक और चीज बताता हूं, गुड थिंग अबाउट ऑप्शनल इज कि इन ऑप्शनल यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 50% मार्क्स, आराम से। ये तो नॉर्मल स्कोर है कि नहीं रोहित? 500 में आप 260 अगर आ गया तो यू हैव स्कोर्ड 52%, 270 आ गया तो 54%, 280 आ गया तो 56%। बट इन जीएस तुम कितना भी मेहनत कर लो, सो इवन स्कोरिंग 45% इज क्वाइट डिफिकल्ट। वहां पे 45% भी लाना इज वेरी मच डिफिकल्ट। 1000 में 450 नंबर लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। 1250 में आप अगर 550 ला रहे हैं वहां पे, तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब ऐसे प्लस 4 जीएस को अगर मिला दिए, एंड इफ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 550 560, तो इट मींस यू हैव डन रिमार्केबली वेल, बहुत अच्छा कियो। 550 560 वहां, और 260 270 यहां, कहां पहुंच जाओगे तुम? जोड़ लो खुद से, 830 40 पे। और 840 में अगर एवरेज स्कोर भी इंटरव्यू में आप 160 लाए, तो 1000 मार्क्स। 1000 मार्क्स का मतलब रैंक 41 इस साल का, 2 डिजिट रैंक। समझ में आ रहा है? सो optional has highest weightage of written examination, and hence choosing it wisely would be highly rewarding. Point to consider while selecting your optional. जो लोग अभी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सौम्या, नवीन और भी जो लोग हैं, सो 3-4 थिंग्स। सौम्या वाज क्वाइट कंफ्यूज कि सर कैसे ऑप्शनल डिसाइड करूं। सो रेशमा से पूछना उस बच्चे का क्या नाम है जो बरेली से अभी कर रहे हैं कोचिंग, क्या नाम है उसका? ठीक है। सो पॉइंट्स टू कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल। फर्स्ट थिंग इज योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट।
तुम्हारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, आर यू इंजॉइंग इट और नॉट, वन थिंग। सेकेंड, ओवरलैप बिटवीन ऑप्शनल एंड जीएस। अभी मैंने बताया वी आर नॉट सपोज टू डू पीएचडी, एम क्या है, मैक्सिमम मार्क्स लाओ ताकि हम रैंक 1 पे रहे, रैंक 5 पे रहे, रैंक 10 पे रहे, रैंक 100 पे रहे, समथिंग लाइक दैट, सो दैट आई कैन गेट द सर्विस ऑफ, मींस व्हाट एवर आई डिजायर, जो भी मुझे सर्विस चाहिए था वो मुझे मिल जाए। राइट अर्चना, यही है ना। थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड प्रॉपर गाइडेंस। प्रशांत अगर मुझे देख रहा होगा, सो प्रशांत के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। ही हैज रिटन यूपीएससी मेंस ट्वाइस, दो बार, 3 बार, 3 times ही हैज रिटन यूपीएससी मेंस। अभी दिल्ली से वो मुझे देख रहा होगा, एंड दिस ईयर ही इज गिविंग बीपीएससी मेंस आल्सो। अब उसने ऑप्शनल क्या लिया है, ही हैज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड 4 अटेम्प्ट, उसने ऑप्शनल फिजिक्स लिया है, और फिजिक्स में ही हैज नेवर स्कोर्ड मोर देन 210 मार्क्स। बरेली वाले बच्चे का क्या नाम था, शेर सिंह, निषाद, शेर सिंह अगर देख रहे होगे तो समझना बाबू, ठीक है। सो उस प्रशांत का क्या प्रॉब्लम है कि 3 बार यूपीएससी का मेंस लिखा, ही ऑप्टेड फॉर फिजिक्स ऑप्शनल बिकॉज ही हैज डन बीटेक, he has done BSc in physics from some of the central university, and पिछले 3 अटेम्प्ट में consistently he has gotten 170, 180, 190 like this score in optional. So keep one thing in your mind, भाई यहां पे ऑप्शनल का जो जब आप चूज कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि यूपीएससी में ज्यादा कौन सा एज देगा, कहां पे स्टडी मटेरियल ज्यादा अच्छे से मिलेगा, कहां पे ज्यादा टीचिंग फैकल्टीज मुझे मिलेंगे। उसको फिजिक्स में पूरे दिल्ली में पढ़ाने के लिए बस एक टीचर है, ही इज नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन। अब 4 दिन 5 दिन पहले मुझे फोन किया कि सर मुझे पीएसआईआर आपसे पढ़ना है, मैं ऑप्शनल चेंज कर रहा हूं, आई कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस। अब वो फिजिक्स ऑप्शनल से पीएसआईआर ऑप्शनल में शिफ्ट हो रहा है, वो दिल्ली से है, दिल्ली से ही हम लोग को ज्वाइन करेगा ऑनलाइन। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू नीड टू नो द ओवरलैप बिटवीन ऑप्शनल एंड जीएस, एंड सेकंड थिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड प्रॉपर गाइडेंस इज आल्सो नीडेड। तुमने कोई ऐसा ऑप्शनल ले लिया जिसका ना मटेरियल अवेलेबल है ना प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है, आर यू गेटिंग, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तो ये ध्यान में रखेंगे व्हेनेवर यू वुड बी सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल, कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। तुम्हारा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है रुद्रा, सेकेंड थिंग ओवरलैप तुम्हारे ऑप्शनल का जीएस से कितना है, सो दैट कि कम इनपुट देकर ज्यादा आउटपुट निकाल पाओ। अगर ओवरलैप ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, तुम पीएसआईआर पढ़ रहे हो और साथ में जीएस की भी तैयारी हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, कम इनपुट में आउटपुट ज्यादा है ना। थर्ड थिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स एंड प्रॉपर गाइडेंस है कि नहीं, एंड फोर्थ थिंग ट्रेंड इन यूपीएससी, हाउ द सेड ऑप्शनल इज परफॉर्मिंग इन द ओरिजिनल एग्जामिनेशन। लेट मी गिव यू वन टेस्ट, खुद देखो 73rd एनुअल रिपोर्ट है यूपीएससी का, और उसमें टोटल जो सिलेक्शन हुआ है वो 748 हुआ है। उसमें पीएसआईआर के अकेले अभी कितने टोटल ऑप्शनल, मैंने बोला 26, यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट्स हैं 26, लेकिन पीएसआईआर अकेले 748 में कितने बच्चों को दिया है 140, मतलब हर 5 बच्चे में एक बच्चा जो एस्पिरेंट था वो पीएसआईआर का था। सेकेंड थिंग, ये हर साल रिपीट हो रहा है। 72nd में टोटल सिलेक्शन वाज 833, पीएसआईआर अलोन कंट्रीब्यूटेड 154, हर 5.5 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट पीएसआईआर। सेम 71st का देखो, सबसे ज्यादा प्रीफर्ड सब्जेक्ट वाज ज्योग्राफी, बच्चे ज्यादा ऑप्ट किए ज्योग्राफी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल सिलेक्शन ज्योग्राफी काफी पीछे है। पीएसआईआर अगेन टोटल सिलेक्शन 922 एंड 137 गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम पीएसआईआर, हर 6.5 में पीएसआईआर का एक एस्पिरेंट था। आर यू गेटिंग? सो दैट एंड दिस स्टोरी कंटिन्यूज। ये सिर्फ मैंने 71 तक इसलिए किया क्योंकि ये हमेशा का कहानी है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू वुड फाइंड दिस ट्रेंड कंटिन्यू। इसी बार देख लो, रैंक 1 रैंक 2 दोनों पीएसआईआर ऑप्शनल। आर यू गेटिंग? अभी देखेंगे। और कमिंग टू नेक्स्ट, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, ज्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरा बैकग्राउंड साइंस में है, आपका भी ये क्वेश्चन था,
साइंस में तुम्हारा बैकग्राउंड है, यू हैव डन ग्रेजुएशन इन विच सब्जेक्ट? साइंस वाला कौन था? तुम था, ये तुम ही पूछा था ना कि सर कि मैं PSIR कर पाऊंगा कि नहीं अच्छे से, मेरा साइंस में बैकग्राउंड है, तुमने बोला था। समवन सेड मी हियर ओनली, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किसने बोला। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। रैंक 1 जो है शक्ति दुबे, सी डिड हर ग्रेजुएशन इन बायोकेमिस्ट्री। उनका ग्रेजुएशन जो है BSc है बायोकेमिस्ट्री में, बट व्हेन इट कम्स टू PSIR 5th अटेम्प्ट था, रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट could not clear pre, second attempt could not clear pre, third attempt no pre, fourth attempt interview, fifth attempt rank 1। PSIR का स्कोर देखो 279। इसके पहले वाले का जो ये देखना, फोर्थ अटेम्प्ट में PSIR का जब स्कोर देखोगे तो इससे 40 नंबर कम है। तो PSIR स्कोर मैटर्स, ऑप्शनल स्कोर मैटर्स टू मच। GS में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था शक्ति दुबे का, इंटरव्यू में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट था, एंड ऑप्शनल में काफी इंप्रूवमेंट था, एंड सी हैज गॉटन रैंक 1। सेकंड रैंक देखते हैं PSIR हर्षिता गोयल, सी गॉट 269। अभी देखो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? BCom। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सी डिड मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन BCom, और PSIR में कितना आया? 269, गॉट रैंक 2। 54% मार्क्स यहां लाई है, वो 56% लाई है। एक और दिखाता हूं, रैंक 17 तुम्हारे बिहार की है, जमुई की है, ठीक है, संस्कृति त्रिवेदी। इसका ऑप्शनल जो है वो भी पॉलिटिकल साइंस था, और ग्रेजुएशन सी डिड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस, आई थिंक सी डिड इट फ्रॉम मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, एंड सी गॉट 280। अब मैं ये क्यों लाया हूं पहले बता रहा हूं। शक्ति दुबे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, PSIR ऑप्शनल उसका नहीं था, बट सी गॉट 279। समवन इज हैविंग बैकग्राउंड इन PSIR बट स्टिल गॉट ओनली 280। इसका मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि यू शुड बी हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ PSIR टू गेट गुड मार्क्स इन PSIR। एक और एग्जांपल देता हूं, खुद देखो, ये तो देखकर दंग रह जाओगे। ईस्ता किशोर, सी डिड हर ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी SRCC में पढ़ी और इकोनॉमिक ऑनर्स में उसका ग्रेजुएशन हुआ, लेकिन ऑप्शनल लिया PSIR, और PSIR में हर स्कोर वाज 313, 300 प्लस 313, 62.6% मार्क्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि PSIR जो ऐसा सब्जेक्ट है, वेदर यू आर हैविंग बैकग्राउंड ऑफ PSIR और नॉट, इट डज नॉट मैटर। अगर अच्छे से जो क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे ढंग से करोगे, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, तो यू कैन इजिली गेट 270, 280, 290, 300, 310 इवन। रुद्रा देख रहे हो ना एग्जाम्पल, इकोनॉमिक ऑनर्स की स्टूडेंट थी, एंड देन ऑल्सो सी गॉट 313। मैं उसका मार्कशीट तुम्हें दिखा रहा हूं, UPSC का मार्कशीट है उसका, ठीक है। So what is so distinctive about Civils Follow PSIR course? हमारा PSIR course, how it is different from other? So first thing is every topic would be discussed along with PYQ। यहां पे जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो प्लेटो हुए, एरिस्टोटल हुए, उन सबको मैं साथ में PYQ के साथ डिस्कस करूंगा, which would not only improve your skills but also improve your answer writing capability। सबसे बड़ा जो गेम है ऑप्शनल में वो है आंसर राइटिंग। तुम लोगों को समझ में आ गया होगा आंसर राइटिंग कितना डिफिकल्ट है। सुनने में आसान लगता है कि आंसर राइटिंग काफी इजी है, पता चल गया होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सेकेंड थिंग, नो नीड टू ज्वाइन एनी क्रैश कोर्स एज यू वुड लर्न आंसर राइटिंग साइमल्टेनियसली। बहुत सारे कोचिंग भी PSIR कराते हैं, बट दे डू नॉट फोकस ऑन आंसर राइटिंग इन क्लासरूम। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, तुम पूरा कोर्स कर लिए लेकिन सिंगल आंसर लिखना ही नहीं आया। सो बाय द टाइम तुम्हारा PSIR कोर्स खत्म हुआ तो तुम्हें लगता है कि अब तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब आंसर लिखने बैठे तो पसीना चल रहा है।
you are unable to do anything, so you will go and join some crash course. ये करने की जरूरत नहीं होगी. अगर अभी से जो बोलूंगा वो करोगे, so that would be more than sufficient. Third is, topics would be covered in such a manner that you would be able to finish at least 250 to 300 marks of GS2 while completing PSIR. PSIR कंप्लीट करने के साथ साथ GS का भी हम लोग 250 से 300 मार्क्स यहीं से कवर कर लेंगे. That would be more than sufficient. Fourth, we would focus on starting from scratch so that aspirants having no background in PSIR or other social science subjects, they do not face any issues. इस तरीके से नीचे